मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है ना। पिछले साल मैंने तकरीबन 25 किलो वेट लूज कर लिया, अराउंड 45 kgs ऑफ वेट। थैंक यू, आप लोग सब पढ़े लिखे समझ आ रहे हैं, आप अपलॉड कर रहे हैं नो मुझे। लेकिन वेट लॉस के बाद एक चीज समझ आ गई कि इंडिया में लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। जैसे मेरा दोस्त मुझे मिला, कह रहा गौरव भाई कितना कमजोर हो गया है, कितना कमजोर। मैं नहीं थैंक यू भाई। कर नहीं भाई तू चेक करा था, थायराइड तो नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं भाई। कर नहीं गौरव भाई तू अरे मैंने कहा मैं समझ गया यार, आराम से तारीफ करते ना। और मुझे तब समझ आ गया कि इंडिया में लौंडों को कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते, लड़कियों को आती है ना। गर्ल्स हैव दिस ब्यूटीफुल सेंस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। कोई दो रैंडम स्ट्रेंजर लड़कियां मिलेंगी ना, बिल्कुल जैसे यहाँ पे मैम बैठी हैं, ये यहाँ पे बैठी हैं, नहीं जानती हैं एक दूसरे को, ये इनको कॉम्प्लीमेंट देंगी ना कि हे नाइस ड्रेस, इमीडिएटली शी विल बी लाइक ओह थैंक यू सो मच बेब, you are also wearing a nice dress, come we'll have a selfie together, we'll be friends forever, life is a long journey, I'll be your therapist। 500 वर्ड कैसे इम्प्रॉम्प्टू एकदम से निकाल के मारती है। वही कभी दो लौंडे गलती से एक दूसरे को बोलते ना ब्रो नाइस टी शर्ट, इस बात पे 10 में से 9 लौंडे जवाब देते हैं भग चुके। और जो एक लौंडा नहीं बोलता, वो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सामने सर बैठे हैं, सर नाइस टी शर्ट, नाइस टी शर्ट। नहीं बोला ना, मैं चलते शो में गेट टेस्ट करता हूँ भाई साहब। ये लेवेंडर कलर की टी शर्टें पहनने वाले लड़के मुझे शुरू से शक रहता है इन पे ना। लाइलैक, एक सेकंड, जिस लौंडे को लाइलैक कलर पता है, सर्टिफाइड गेम मैं बता रहा हूँ, लड़कों को ब्लैक और व्हाइट पता था भाई साहब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। है यार लड़कों को थोड़ा सा ऐसा जोन रहता है, पर मैंने ऐसा वेट लूज किया। मैं आपको बता दूं, मैं ना 30 साल तक प्रोफेशनल मोटा था। प्रोफेशनल मोटे पता है आपको कौन? आप वो लोग देखें जो कहते हैं भाई मैं तो अगर खाना सूंघ भी लूं ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है, और ये बात वो छोले भटूरे पेलते पेलते बोल रहे होते हैं। प्रोफेशनल मोटा। मुझे जिम का आइडिया नहीं था। मेरे दोस्त ने बोला कह रहा भाई तू जिम विम ज्वाइन कर, मुझे जिम का 0 आइडिया था। आप मानोगे मैं पहली बार जिम के अंदर घुसा हूं, मेरा बिल्कुल ऐसा जैसे नई नई दुल्हन का गृह प्रवेश नहीं होता कि मैंने ऐसे पैरों से कलश उछाला है, पीछे 2 लड़के ऐसे इतर छिड़क रहे हैं, 4 लड़कियां टोकरियां लेके भाग रही हैं इधर उधर। मैं जैसे कैसे करके जिम के अंदर घुसा हूं, अंदर घुसते ही मुझे 4 कांगड़ी से लड़के मिल गए, बिल्कुल पतली टांगों वाले। वो लड़के देखिए आपने, पतली पतली टांगे होती है, टाइट स्लैक्स पहनी होती है उन्होंने, टाइट स्लैक्स पहनी होती है, बिल्कुल जैसे उसी टाइम लायरा लायरा एवरीवेयर लायरा एवरी। वो लौंडे देखिए, पतली टांगे, सीख कबाब की सीख देखी आपने, चुपते हैं जो अंदर आके बिल्कुल। वो 4 लौंडे आपस में मुश्किल इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। भाई एक सुपर सेट मार ले, एक हाइपर सेट मार ले, एक फेलियर सेट मार ले। इतनी मुश्किल इंग्लिश में लास्ट टाइम स्टारबक्स में ऑर्डर देते टाइम सुना। स्टारबक्स पता है आप लोगों को, जहां पे जितना मुश्किल नाम उतनी टट्टी कॉफी। स्टारबक्स का सिंपल गेम है ना। मैं अंदर घुसा, मेरे को तो, मैं जिम पहली बार गया हूं, मेरे तो अंदर क्या होगा, डंबल पड़े होंगे है ना, साइकिल होगी, ट्रेडमिल होगा, ये सब होगा। मैं अंदर घुसा, जिम में मशीनें ही चेंज हो गई हैं बिल्कुल। मैं अंदर घुसा, मुझे समझ नहीं आ रहा इस मशीन के नीचे बैठना है, इसके ऊपर बैठना है, इसको ऊपर लेना है, कैसे करना है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने ना सिंपल टेक्निक फॉलो करी, सिंपल। मैंने कहा सिंपल करते हैं, जो मेरा आगे वाला लौंडा कर रहा है वो ही कॉपी करते रहते हैं, है ना। मैंने ये स्कैम आधे घंटे तक चलाया। आधे घंटे मेरे पास ट्रेनर आ गया, कह रहे एक्सक्यूज मी सर, क्या ये आपका फर्स्ट डे? मैं कहा यस, बट आपको कैसे पता? कह रहे क्योंकि आप आधे घंटे से चेस्ट प्रेस की मशीन पे स्क्वाट्स मार रहे हैं। मुझे तब समझ आया, उस लड़के का पहला दिन था यार। उस जिम में 2 टाइप के लोग आते हैं।
पहले नॉर्मल लोग जो जिम में वजन उठाने आते हैं, दूसरे नरभक्षी जो जिम का वजन उठाने आते हैं। आपने वो लड़के देखे जो लेग प्रेस की मशीन पे कहते हैं भैया 400 किलो वजन डाल दो, एक एसयूवी डाल दो, बहन की शादी की जिम्मेवारी डाल दो। तो तूने इतनी थिक थाइस लेके इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो बनानी है, मुझे बता। इतनी बड़ी बड़ी टांगे तूने लेग पीस बेचने अपने, वो समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहा है यार। जिम में एक प्रजाति पाई जाती है, उसको हम कहते हैं पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर पता है आप लोगों को? जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूं। आपने चक दे इंडिया देखी है? उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग होता है, मुझे स्टेट्स के नाम ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, बस एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। ऐसी ट्रेनर्स को लड़कों के नाम ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, बस एक नाम सुनाता है, लड़कियां। उनके सामने लौंडे वजन के नीचे मर रहे होंगे, इग्नोर करके निकल जाएंगे। इग्नोर। एक लड़की 2.5 किलो के डबल पे, आउच मैम पीटी दे दो, पीटी दे दो, आपको पीटी दे दो। बिल्कुल भागे भागे आते हैं यार, बिल्कुल हम दिख नहीं रहे उनको। जिम जो लोग पहली बार जाए, देखो मैं बहुत ऑकवर्ड हूं, मैं आपको बताता हूँ, छोटी टिप देता हूँ, छोटा सा हैक है। आप अगर पहली बार जिम जा रहे हो, आपने कुछ नहीं करना, आप मुंह में एक च्युइंगम रखो, किसी बॉडी बिल्डर के पास जाओ और चुपचाप बोलो, भाई गलत मार रहा है। फिर जो फटी में आपके पास आएगा, भैया पीटी दे दो मेरे को, पीटी दे दो प्लीज, पर्सनल ट्रेनिंग दे दो मेरे को। है और पता क्या, मैंने 1-2 घंटे जिम किया, ऐसे उस दिन जिम किया, मेरे पास ट्रेन आ गया, कह रहा सर आपने 2 घंटे हमारा जिम एक्सपीरियंस किया, सारी फैसिलिटीज ली, आपने क्या फैसला लिया है? मैंने कहा मैंने मोटे रहने का फैसला लिया। मैं कहा क्योंकि जिसको आप हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द कह रहे हैं, मेरे को आर्थराइटिस की दर्द लग रही है भाई साहब। और मुझे तब समझ आ गया कि जिम से वेट लॉस नहीं हो सकता। जिम से मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, कह रहा भाई तू ना स्विमिंग ट्राई कर, स्विमिंग से वेट लॉस होता है। एंड देन यू आर ट्राई टू कंपेयर कि स्विमिंग से वेट लॉस कैसे होता होगा। स्विमिंग के अंदर इनबिल्ट है वेट लॉस, आपको पता है? देखो अगर आप रनिंग से कंपेयर करो, रनिंग से स्विमिंग को, अगर आप रनिंग कर रहे हो, भाग गए, थक गए, रुक गए, आप स्विमिंग कर रहे हो, थक गए, रुक गए, डूब गए, मर गए। अरे मौत से तो ऊपर ही होगा ना वेट लॉस फिर। आपको क्या लग रहा है कैसे होगा मेरा वेट लॉस? मेरे दोस्त मुझे लगे थे गाड़ी में बिठा के ऋषिकेश, उन्होंने मुझे गंगा नदी में फेंक दिया। मैं वहां पे 100 किलो का घुसाऊं, इलाहाबाद में 80 का बाहर निकला। वहां पे लोकपट्टी में गंगा नदी में दरियाई घोड़ा निकल आया है भाई साहब। आपको लगता है ब्लिंकिट ने लाइफ से थ्रिल खत्म कर दिया है ना? एक्साइटमेंट थ्रिल बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। जैसे मैंने उस दिन एक होर्डिंग देखी ब्लिंकिट की, उस पर लिखा हुआ था, वी आर नाउ डिलीवरिंग स्टेशनरीज इन 10 minutes एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये लोग 10 मिनट में स्टेशनरी दे रहे हैं किसी भी टाइम पे। यार मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे अपने स्कूल टाइम में संडे रात को 10 बजे याद आता था कि कल मैप लेके जाना है। फिर मैं जाके अपने भाई को बताता था कि भैया मुझे कल मैप लेके जाना है, जिससे उसे याद आता कि उसे भी कल मैप लेके जाना है। फिर हम दोनों मिलके 10 मिनट दुआ करते थे, हे भगवान कल स्कूल गिर जाए, सारे मर जाए, तो स्कूल ना जाना पड़े बस। इसके बाद हम मम्मी के पास जाते थे कि मम्मी कल मैप लेके जाना है। ये सुन के मम्मी सबसे पहले पापा को डांटती थी कि सुनो आपके घर वाले सब भूलते जा रहे हैं, आपके बच्चे मैप भूल गए हैं, आपकी माँ प्रॉपर्टी में नाम लिखना भूल गई थी, सब भूलते जा। ये डांट खा के मेरे पापा रात को 10:15 बजे स्कूटर पे निकलते थे मैप ढूंढने, और वो ये सोच रहे होते थे कि मैप मेरी औलादे भूली। गुस्सा इनकी मां को आया, डांट मुझे कैसे पड़ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे बच्चे हैं कौन सी क्लास में।